हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी लैब। लास्ट वीडियो में क्लास 6 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज नंबर 7 और चैप्टर 7 हमने कंप्लीट कर लिया था, फ्रैक्शन। आज हम इसका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेसिमल। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द फॉलोइंग एज नंबर्स इन द गिवन टेबल। देखिए यहाँ पर ए पार्ट में इसके टेंस, वंस और टेंस प्लेस दिए गए हैं और इस टेबल के अंदर हमें उन्हें शो करना है, एक्सप्रेस करना है। ऐसे ही बी पार्ट को भी। तो इस टेबल में हंड्रेड्स, टेंस, वंस एंड टेंथ्स 4 प्लेस दिए गए हैं इसमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए में 3 टावर दिए गए हैं जिनमें 10 ब्रिक्स लगी हैं, दैट मीन्स 30, क्योंकि 3 टावर हैं और एक में 10 हैं तो 30 हो जाएगा, यानी 3 टेंस। तो टेंस वाले कॉलम में यहाँ पर 3 भर देंगे। अब ये पूछ रहा है वंस, तो वंस तो एक ही है तो इसीलिए वंस में भी एक 1 भर देंगे। और टेंस हमारे पास हैं 2, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में हंड्रेड्स, तो कितने हंड्रेड्स ये हमारे पास हैं, तो 100 है। एक्चुअली में क्या है, ये पूरा का पूरा जितना भी एक वॉल दिया है ये हंड्रेड्स है, तो यानी 1 यहाँ पर लिख देंगे। टेंस भी हमारे पास टावर में एक है तो 1 लिख देंगे, वहाँ पर 3 था तो 3 लिखा था, यहाँ पर 1 है तो 1 लिखेंगे। वंस यहाँ पर है नहीं तो डैश कर देंगे। और टेंस हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 टेंस हैं, यानी यहाँ पर हम 4 पुट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव डन कंप्लीट। नाउ इज द टर्न ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। तो अब की बार हमें फिगर में ना दे करके इन्होंने डिजिट्स में डेसिमल्स के डिजिट्स दे दी हैं और इनको हमें उसी टाइप की एक प्लेस वैल्यू टेबल बनानी है और उसके अंदर उसको पुट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने टेबल, मैंने क्वेश्चन को उतार के रख लिया है और टेबल भी ड्रॉ कर ली है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट है 19.4। तो 19 हमारे पास आता है, यानी 10 + 9, तो टेंस है हमारा इसमें। हम इसी के ऊपर यहाँ पर ये तो हमारा हो जाएगा टेंस प्लेस, ये हमारा वंस है, ये टेंस है। तो टेंस में हमें भरना है यहाँ पर 1, वंस प्लेस में भरना है 9 और टेंस में भरेंगे हम 4। ये है ए पार्ट। बी पार्ट में 0.3, तो 0 वंस है, यानी वंस में यहाँ पर जैसे 100 में कुछ नहीं था तो यहाँ भी 100 में कुछ नहीं है, टेंस में कुछ नहीं है, वंस में कुछ नहीं है, टेंस में है 3, तो 3 यहाँ पर नोट कर देंगे। सी पार्ट है इसका 10.6, तो 10 के लिए 100 तो इसमें नहीं है, 10 में 1 प्लेस होता है इसका टेंस, और वंस हमारे पास नहीं है तो 0 भर देंगे और टेंस प्लेस में 6। इसको हम अपॉन 10 और अपॉन 10 भी कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है डी पार्ट 205.9। तो 100 में हमारे पास 200 है तो 2, टेंस में 5, वंस में 9 और टेंस में 9/10। सॉरी, ये है 200 में 2 आ जाएगा और टेंस हमारे पास नहीं है कुछ भी, और 5 हमारा यहाँ आएगा और यहाँ पर आएगा 9/10। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमने टेबल, प्लेस वैल्यू टेबल हमने बनाई थी और उसमें हमने इसको पुट कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है 7 टेंथ्स। हमें इसको डेसिमल में बनाना है, ये नंबर नेम है, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमें इन जो सामने हमें नंबर नेम्स दिए हैं डेसिमल के, इनको डेसिमल न्यूमरल में लिखना है।
तो 7/10, तो 7/10 के लिए 7 और नीचे टेंथ्स यानी 7/10। और डेसिमल में अगर हम इसे लिखेंगे तो लिखेंगे 0.7। नेक्स्ट वन इज 2/10 एंड 9/10। तो 2/10 यानी 20.9/10 यानी 9। ऐसे ही यहाँ पर 14.6, 14 पॉइंट मतलब डेसिमल 6। 102 वंस, तो 110 हमारे पास नहीं है तो 0 और 2 वंस है यानी 2 यानी 102। नेक्स्ट वन इज 600.8, तो 600.8 एज इट इज लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 4, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। तो नेक्स्ट हमें फ्रैक्शन फॉर्म में डिजिट्स दी गई हैं, इनको हमें डेसिमल में एक्सप्रेस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है ए 5/10। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। 5/10 को हम 0.5 लिख सकते हैं क्योंकि पॉइंट के पीछे वाला जो पोर्शन होता है वो टेंथ्स होता है प्लेस। उसके बाद नेक्स्ट होता है वो होता है हंड्रेड्स। नेक्स्ट होता है यानी पॉइंट के थर्ड प्लेस पर अगर हम बात करें राइट में तो वो होता है थाउजेंड्स। तो टेंथ्स, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। तो यहाँ पर 5/10 था यानी 5 जो है 10th प्लेस पर है यानी जस्ट डेसिमल के बाद है राइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 3 पॉइंट प्लस 7/10, तो 3 है यानी वंस प्लेस पर है बिकॉज डेसिमल से जस्ट बिफोर में वंस प्लेस होता है। तो 3.7 क्योंकि 10th प्लेस पर पॉइंट के तुरंत बाद जो डिजिट होती है वो 10th प्लेस होती है। नेक्स्ट इज सी पार्ट, 200 प्लस 60 प्लस 5 प्लस 1/10। तो 200 यानी 2 100 प्लेस पर है, 60 यानी 6 10th प्लेस पर है और 5 है 1st प्लेस पर यानी 265.1 क्योंकि 10th प्लेस पर 1 है। डी पार्ट, 7070 प्लस 8/10। तो 70 एज इट इज़ रहेगा क्योंकि 7 जो है 10th प्लेस पर है और 0 प्लेस यानी 1st प्लेस पर कोई नहीं है, 0 है तो हम वही रखेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन इज, इसके बाद हम लिखेंगे 8 यानी 8 है हमारा 10th प्लेस पर। ई क्वेश्चन 88/10, तो ये तो सिंपल ही है। अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 8.8 क्योंकि जहाँ पर हम डेसिमल प्लेस पर 0 अगर हम 1 देखते हैं तो 1 प्लेस के बाद में पॉइंट लगा देते हैं और 100 होता है तो 2 डिजिट से पहले, थाउजेंड्स होता है तो 3 डिजिट से पहले। आगे वाली एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चंस हैं। इसका एफ पार्ट देखते हैं, 4 एंड 2/10। तो 4 एज इट इज 0.2 क्योंकि 4 तो है वोल पार्ट यानी 1st प्लेस और 2 है 10th प्लेस पर तो 4.2। जी 3/2, तो इसको तो हमें डायरेक्ट ही डिवाइड करना होगा। तो जब 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 1.5। आप डिवाइड करके देखना, यहाँ पर 2 1s are 2, रिमाइंडर 1 पॉइंट लगा के 0 लगाते हैं, 2 5s are 10 और वही मैंने बताया है आपको 1.5 यहाँ पर। एच पार्ट में 2/5, तो इसको भी ऐसे ही करना है, 2 को 5 से डिवाइड करना है, जो नीचे वाली डिजिट होती है वो हमारा डिवीज़र होता है और ऊपर वाला जो होता है वो होता है डिविडेंड। तो 5 के टेबल में 2 तो आता नहीं है तो पॉइंट को हम स्टार्टिंग में ही लगा देंगे, यहाँ लिखेंगे 0 और 5 के टेबल में अब 20 पढ़ेंगे तो 4 टाइम्स 5 के टेबल में 20 आता है यानी आंसर विल बी 0.4।
ज़ीरो इसलिए लगाया है क्योंकि वंस प्लेस पर कोई डिजिट नहीं है और स्टैंडर्ड ज़ीरो बोलते हैं इसको। एच पार्ट 12/5, तो 5 से 12 को डिवाइड करेंगे, 5 2 ज़ार 10, पॉइंट लगाएंगे, ज़ीरो बढ़ाएंगे, 5 4 ज़ार 20, यानी आंसर विल बी 2.4। जे में जे पार्ट है इसका 3 and 3/5, तो इसमें भी ऐसे ही करना है। इसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलते हैं जो हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था। 5 3 15 और 3 18/5, और 5 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 5 3 ज़ार 15, 5 6 ज़ार 30, यानी आंसर विल बी 3.6। के पार्ट 4.5, तो इसको सॉल्व करने की नीड ही नहीं है, 4.5 ही 4.5 होता है, यानी 4 और उसके साथ में हाफ पार्ट। तो फोर्थ क्वेश्चन के ऑल पार्ट हमने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस, रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू लोएस्ट टर्म। ये कह रहा है कि ये जो डेसिमल डिजिट्स में फॉलोइंग क्वेश्चन दिया गया है उसको हमें फ्रैक्शन में बदलना है। तो राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस, रिड्यूस द फ्रैक्शंस टू लोएस्ट टर्म। पहले इन डेसिमल्स से हमें इनको फ्रैक्शन में चेंज करना है और फिर इनको लोएस्ट फॉर्म तक रिड्यूस करना है, यानी लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे काम के लिए हमें इसमें इसका पहले सबसे फ्रैक्शन में अगर हमें इसको चेंज करना है तो सबसे पहले इसका डेसिमल हटाना होगा, तो उसको हम हटा देंगे यहाँ से और ठीक उसके नीचे लिखेंगे 1। उसके पीछे एक डिजिट है तो एक ज़ीरो लगा देंगे, 2 डिजिट है तो 2 ज़ीरो लगा देंगे, 3 है तो 3 लगा देंगे। जितनी भी इसके पीछे डॉट के पीछे जितनी भी डिजिट्स होती हैं उतनी ही ज़ीरो हम इसमें इंक्रीज़ कर देंगे नीचे। तो ये हमारा आंसर आया है 6/10। ये तो आई है हमारी इसकी फ्रैक्शन फॉर्म। इसकी डेसिमल फॉर्म निकालने के लिए इसको हमें कट करना होगा। तो ऐसा टेबल ढूंढते हैं जिसमें ये दोनों आते हों, तो वो है 2 का। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स, 2 के टेबल में 10 5 टाइम्स, तो आंसर विल बी 3/5। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका बी पार्ट 2.5। इसको भी यहाँ पर हम डिवाइड का निशान लगा देंगे और इसका डेसिमल हटा देंगे। ठीक उसके नीचे 1 रखेंगे, उसके पीछे एक डिजिट है तो एक ज़ीरो। तो फ्रैक्शन फॉर्म में हमारा आ गया है 25/10। अब इसको लोएस्ट टर्म में डालने के लिए इसको हमें ऐसे टेबल से कट करना होगा जिसमें ये दोनों आते हैं। तो ऐसा टेबल है 5 का। 5 के टेबल में 10 2 टाइम्स, 5 के टेबल में 5 टाइम्स आता है 25, तो आंसर विल बी 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 1.0। तो देखिए डेसिमल के ठीक पीछे ज़ीरो दिया है तो उसकी तो वैल्यू होती नहीं है। अगर डेसिमल के बाद कोई ज़ीरो हमारे पास है और उसके आगे कोई डिजिट नहीं है, दैट मीन्स उसका आंसर वही रहेगा, यानी आंसर विल बी 1। इसका डी पार्ट देखते हैं 3.8। तो इसका भी डेसिमल हटा देते हैं, इसके ठीक नीचे 1 और एक डिजिट यानी एक ज़ीरो, और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 38/10। और इसको अगर हम लोएस्ट टर्म में लिखेंगे तो 2 से इसको कट कर देंगे, 5 टाइम्स होता है और ये होता है 19 टाइम्स, तो आंसर विल बी 19/5। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका ई पार्ट। तो 9.1, इसको हटाने के लिए नीचे डेसिमल हटाया, नीचे 1 लिखा और ज़ीरो, तो आंसर आ जाएगा 91/10। और ये किसी भी टेबल में नहीं आते हैं दोनों, तो इसको छोड़ देंगे। एफ पार्ट 4.9 डिवाइड, डेसिमल हटाएंगे, नीचे 1 और ज़ीरो, तो इसका आंसर आ जाएगा 49/10। ये भी रिड्यूस फॉर्म में ऑलरेडी है, इसको भी हम इससे छोटा नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है,
शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो जो नीचे डेसिमल डिजिट्स दी गई हैं इनको नंबर लाइन पर सेट करना है। तो मैं एक ही नंबर लाइन पे ये चारों टर्म्स यानी ए बी सी और डी पार्ट शो करके दिखाऊंगी। तो चलिए बनाते हैं इनकी नंबर लाइन। चलिए इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिए ये प्लेस हमारा होता है 0 का और ये होता है हमारा 1 का, और इधर हमारी डिजिट्स जो होती है वो माइनस में होती हैं, यानी 0 से छोटी जो डिजिट्स हैं वो लेफ्ट साइड में और 0 से जो बड़ी डिजिट है वो राइट साइड में। तो फर्स्ट है इसका ए पार्ट 0.2। तो 0.2 देखिए 0 से छोटा होता है तो छोटी चीज़ें हमारी लेफ्ट साइड में जाएंगी, यानी यहाँ पर हम कहीं पर भी इसको शो कर देंगे 0.2 के नाम से। ऐसे ही इसका बी पार्ट है 1.9। तो देखिए 1 हमारा यहाँ बैठता है तो ऑब्वियसली 1.9 उससे बड़ा है तो हम यहाँ कहीं भी उसको पुट कर देंगे। ऐसे ही सी पार्ट है 1.1। तो 1.1 हमारा 1.9 इन दोनों के बीच में आना चाहिए, तो हम यहाँ पर उसको लिख सकते हैं 1.1। और डी पार्ट है हमारा 2.5। तो जब 1 यहाँ पर है, 1.1 यहाँ पर है, 1.9 यहाँ पर है, तो 2 आगे ही होगा। तो कहीं पर भी हम इसमें आगे तक लिख सकते हैं 2.5। तो ये दोनों साइड हम एरो इसलिए लगाते हैं कि ये लाइन इनफिनिट होती है, इसमें कोई भी लिमिट नहीं है। तो ये है आपकी नंबर लाइन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 9। राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स ए बी सी डी ऑन द गिवन नंबर लाइन। तो ये कह रहा है कि एक नंबर लाइन नीचे दी गई है और उस पर 4 पॉइंट दिखाए गए हैं, तो वो कौन सा डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए 0 जहाँ पर हमें लेफ्ट साइड में यहाँ पर हमें 0 दिया गया है और 0 से बड़े ही 1 2 3 ये पॉइंट हमें दिए हैं, और ए बी सी डी भी इधर ही दिया गया है, यानी 0 से बड़ा हमारा हमें जो ये पॉइंट बताने हैं सब 0 से बड़े हैं। तो देखिए ए पॉइंट दिख रहा है 1 के पास है, यानी 1 से और 0 के बीच में। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 0.8 हमारा आ जाता है ए पॉइंट। फिर भाई बी पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आता है देखिए हमारा 1, और 1 के बाद पॉइंट लेते हैं और 1 2 3, यानी बी हमारा जो है 3 प्लेस पर है, यानी 1.3। ऐसे ही सी पॉइंट जो है हमारा जस्ट 2 के पास है, 2 के राइट में सेकंड प्लेस पर है, यानी 2.2 आंसर आ जाएगा। और डी पार्ट है हमारा 3 से जस्ट पहले, यानी 2.9 डी पार्ट हो जाता है हमारा। तो नंबर लाइन मैंने आपको वर्बली ही समझा दी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्वेश्चन नंबर 10। द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर। व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। देखिए कह रहा है कि रमेश की जो नोटबुक है वो 9 सेंटीमीटर और 5 मिलीमीटर की है, तो सेंटीमीटर में टोटल कितनी होगी ये। तो 1 सेंटीमीटर में देखो हम सब जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो इसको डेसिमल में ही बताना है और सेंटीमीटर में बताना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम सभी जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो 9 सेंटीमीटर में 9 तो सेंटीमीटर होंगे ही और 5 होंगे मिलीमीटर, यानी 9 10th प्लेस पर हमारा हो जाएगा 5, यानी 9.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ ए यंग ग्लैम प्लांट इज 65 mm यानी मिलीमीटर। एक्सप्रेस इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर।
यहाँ पर हमें टोटल जो लेंथ दे दी है प्लांट की वो मिलीमीटर में दे दी गई है और पूछा गया है सेंटीमीटर में। तो जब 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं तो 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होंगे, जस्ट डबल यानी उल्टा उसका जस्ट अपोजिट। तो इसको 1/10 यानी 65/10 कर देंगे तो आंसर सेंटीमीटर में हमारा आ जाएगा। 65 mm है यानी 1 mm इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, उसका जस्ट अपोजिट। क्योंकि जब कोई चीज़ बड़े से छोटे में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटे से बड़े में अगर करते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो 65 मल्टीप्लाई 1/10 यानी 6.5 सेंटीमीटर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10th के भी दोनों पार्ट हो गए हैं, और 10th का जो डेसिमल पार्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है पूरी एक एक्सरसाइज में, एक ही वीडियो में। नेक्स्ट है इसका 100th प्लेस पर, हम कल इस पे बात करेंगे। तो आई होप आपको डेसिमल का ये एक्सरसाइज समझ आया होगा। समझ आए हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।